सद्गुरु ओशो कहते हैं कि एक बहुत मजेदार घटना घटी, भरोसे योग्य नहीं, इसलिए अब तक मैंने कही नहीं। एक सन्यासी है आनंद विजय। जबलपुर में नगर के बाहर एक एकांत स्थल पर उन्होंने अपने रहने की जगह बना ली और वहां उन्होंने फूक का इस महामंत्र का प्रगाढ़ता से प्रयोग शुरू किया। कभी ज्यादा मित्र भी इकट्ठे होकर करते, अकेले तो वे करते ही। 2-4 जो उनका परिवार है वे तो करते ही। वे बड़े जोर से बीमार पड़े। बीमारी में एक दिन उनकी हालत करीब करीब सन्निपात जैसी हो गई। लेकिन जब इधर सन्निपात होता है तो कभी कभी उधर के द्वार खुल जाते हैं। कभी कभी जब इधर से आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है तो कुछ चीजें उसे दिखाई पड़ने लगती हैं जो जिंदा आदमी को कभी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वह मौत के करीब सरक गया, जिंदगी से दूर हट जाता है। कोई 106 डिग्री उनको बुखार था और सन्निपात की हालत थी। तब उनको ऐसा लगा कि उनके कमरे में कई प्रेतात्माएं खड़ी हैं और वे सब उनसे कह रही हैं कि तुम ठीक न हो सकोगे जब तक तुम यह हु का उच्चार, वह नगर के बाहर देवताल पर तुम जो हु का उच्चार कर रहे हो, जब तक तुम बंद नहीं करोगे सावधान, तब तक तुम ठीक न हो सकोगे। हम सब आत्माएं हैं जो वहाँ बहुत दिन से रह रही हैं और तुम्हारे हु के उच्चार से हम बहुत भयभीत हो गई हैं। होश में आने पर उनको यह याद रहा और उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा कि मुझे भरोसा नहीं आता कि यह सच है। मेरी कोई कल्पना ही हो सकती है, कोई ख्याल ही हो सकता है। बाकी फिर 2 बार यह घटना और घटी। अब तो वे चेहरा भी पहचानने लगे और वे सारी आत्माएं चाहती हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ, हमारा आवास यहाँ बहुत दिन से है और अगर तुम यहाँ हु करते ही रहे तो या तो हमको हटना पड़ेगा या तुम यहाँ से हट जाओ। यह कल्पना हो सकती है, लेकिन एक और कारण मिला है जिससे लगा कि यह कल्पना नहीं है। आनंद विजय को भी चिंता थी कि यह कल्पना तो नहीं है, इसलिए उनकी निष्ठा भी साफ है। उनको भी भय है कि किसी को कहूं या न कहूं, क्योंकि यह बिल्कुल स्वप्न हो सकता है और उनको भी भरोसा नहीं आता कि कोई प्रेतात्माएं इस फूक के हुंकार से घबरा सकती हैं। सिर्फ जांच के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उसी समय, उसी के थोड़े दिन पहले लामा करमापा ने मेरे संबंध में कुछ कहा था, वह उन्होंने पढ़ा था। करमापा ने यह कहा था कि मेरा एक शरीर तिब्बत की एक गुफा में सुरक्षित है, पुराने जन्म का। वहाँ 99 शरीर सुरक्षित हैं, तो उसमें एक शरीर मेरा है, ऐसा करमप्पा ने कहा था। तिब्बत में उन्होंने कोशिश की है कि हजारों वर्षों में जिन शरीरों में कुछ विशेष घटनाएं घटी हैं, उनको प्रयोग की तरह सुरक्षित रखा है, क्योंकि वैसी घटनाएं दोबारा नहीं घटती और आसानी से नहीं घटती। कभी कभी लाखों साल बाद घटती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र के खुलने के साथ ही उसकी हड्डी में छेद हो गया जहां तीसरा नेत्र है। ऐसी घटना कभी लाखों साल में एक बार घटती है। वह जो तीसरा छेद है, तीसरी आंख तो कई आदमियों की खुल जाती है, लेकिन वह छेद सभी को नहीं होता। कभी जब वह छेद हो जाता है तो तीसरी आंख अपनी पूर्णता में खुलती है। तब वह छेद होता हो तो फिर वैसी खोपड़ी को वह सुरक्षित रख लेते हैं या वैसे शरीर को वे सुरक्षित रख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की काम ऊर्जा पूरी उठी और उसके अस्तित्व को फाड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई, तो वहां छेद हो जाता है। वह छेद कभी कभी होता है। बहुत लोग विश्वात्मा में लीन होते हैं, लेकिन ऊर्जा इतनी धीमी धीमी और इतने लंबे अंतराल में लीन होती है कि छेद नहीं होता, बूंद बूंद रिस जाती है। कभी कभी सडन इतनी त्वरा से यह घटना घटती है कि पूरी ऊर्जा मस्तिष्क को फोड़ लीन हो जाती है, तो छेद हो जाता है। तो उस शरीर को वे सुरक्षित रखते हैं। ऐसे उन्होंने अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ा महाप्रयोग किया है। 99 शरीर उन्होंने संरक्षित रखे हैं। तो करमप्पा ने कहा था कि एक मेरा शरीर भी उन 99 शरीर में सुरक्षित है।
यह आनंद विजय ने पढ़ा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर यह सच है, यह मेरी अवस्था जब मैं सन्निपात जैसी अवस्था में हो जाता हूँ, मुझे खुद ही भरोसा नहीं आता कि मैं होश में हूँ या पागल हूँ। अगर यह सच है और अगर मैं इतने करीब पहुँच जाता हूँ प्रेतात्माओं के, तो मैं जानना चाहूंगा कि वह कौन सा शरीर है, 99 में कौन सा शरीर मेरा है। तो मैं गिनती करूंगा और अगर मुझे दिखाई पड़ जाए और वही निकले, तो मैं समझूंगा कि जो कुछ हो रहा है वह सच है। उन्होंने मुझे खबर की, मैंने कहा प्रयोग करो। उन्होंने मुझे खबर की, वह तीसरा शरीर है। 1 2 3, यह तो भूल भरा है, लेकिन फिर भी ठीक है। उन्होंने दूसरे छोर से गिनती की है, वह तीसरा शरीर नहीं है, वह 97वां शरीर है, पर फिर भी सच है। 99 शरीर रखे हैं। उन्होंने शुरू से गिनती की, वह जहां से उन्होंने समझा कि प्रारंभ है, वो प्रारंभ नहीं है, अंत है। लेकिन तीसरा वे गिन पाए, यह बड़ी गहरी बात है। 97वां है, लेकिन अगर उल्टा गिना जाए तो तीसरा हो सकता है। तो मैंने उनको कहा, तुम घबराओ मत, जो हो रहा है वह तो ठीक हो रहा है। तुम जारी रखो और एक घटना और घटेगी, उसकी प्रतीक्षा करना। वह घटना भी घट गई। वे बीमार पड़ते चले गए और वे आत्माएं उनको बार बार कहती चली गईं। और उनको मैंने कहा था, तुम स्पष्ट कह देना, यहाँ से मैं हटने वाला नहीं हूँ। यह खूब यहाँ जारी रहेगा। तुम्हें रुकना हो तो रुको, तुम्हें भी सम्मिलित होना हो तो सम्मिलित हो जाओ, भागना हो तो भाग जाओ, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। जिस दिन उन्होंने यह संकल्प पूरा कर लिया, उस दिन दूसरी आत्माएं उन्हें दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा, तुम जारी ही रखो। हम भी उसी स्थान पर रहने वाली आत्माएं हैं, लेकिन हम भली आत्माएं हैं। और यह जो उपद्रवी आत्माएं हैं, जो तुम्हारे भूख से परेशान हैं, ये हट ही जाएं, तो हम पर भी बड़ी कृपा हो। भरोसा न आएगा, उस जगत की बातें हैं, लेकिन भूख से तकलीफ हो सकती है। लेकिन जिन मित्रों को ऐसी तकलीफ होती हो, उनको समझाना कि परमात्मा के रास्ते पर फना होने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अपने को मिटाना ही होगा, अगर चाहते हो उसे पा लेना, जो फिर मिटता नहीं है। मृत्यु ही अमृत का द्वार है। सहज स्वीकार से जो मृत्यु को पकड़ लेता है, मृत्यु उसके लिए समाप्त हो जाती है। जो अपने को बचाता है वह खोता है, और जो खोता है वो सदा के लिए बचा रहता है। ओशो। समाधि के 7 द्वार। प्रवचन 12।